मानव का चित्त ध्यान से सुसज्जित, संकल्प साहस संयम से जब कर लेता प्रीत। क्या होता है जब हम संकल्प साहस और संयम से कोई काम करते हैं तो वो काम सिद्धि की ओर बढ़ने लगता है। और यही ध्यान का मूल उद्देश्य है कि हम अपने हर काम को संकल्प साहस संयम के साथ करें। और ये गुण हमको दिया गया है, ध्यान के अंतर्गत ये गुण आ जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, विवेक से सज्जित बोध से भरा, ध्यान का मार्ग ही सच्चा और खरा। यह मार्ग सीधा सीधा है, सीधा सीधा दिखता है इसमें। और मानव का चित्त कलाओं से सृजित, शिक्षण अभ्यास से होता जाता प्रशिक्षित। बहुत सिंपल बात, कलाओं से सृजित है हमारा चित्त। कई प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की कलाएं, जो जिस कला को आगे निकालता है उसी कला में वो आगे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा दुनिया में जिस कला को जो विकसित करता है संकल्प साहस संयम से, वो आगे निकलता ही है। तो ये भी कहां है, हमारे अंदर है। फिर मानव का चित्त अत्यधिक संवेदित, सेवा साधनों को करता जाता विकसित। देखिए आदि मानव काल से हम आज आ गए आधुनिक आदमी तक, कितने सेवा साधनों को हमने विकसित किया है। हर प्रकार की सेवाएं यानी सर्विसेज है, हर चीज में, जल में, थल में, नभ में, हर जगह सेवा भाव है। हर और साधन विकसित किए हमने, मनोरंजन के भी, शिक्षण के भी और अन्य चीजों के भी, हर प्रकार के, कुकिंग के भी, हर चीज के हम साधन विकसित करते जा रहे हैं। तो मानव का चित्त अत्यधिक संवेदित, सेवा साधनों को करता जाता विकसित। और इतना ही नहीं है, मानव का चित्त प्रार्थना से प्रेरित, रचता जाता भक्ति भाव प्रेम के संगीत। अब देखिए, भक्ति का संगीत किसको अच्छा नहीं लगता, प्रेम के संगीत किसको अच्छे नहीं लगते, भावगीत किसको अच्छे नहीं लगते। इसी से तो पूरा संसार चल रहा है, हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। तो मानव का चित्त प्रार्थना से प्रेरित, यह सब प्रार्थना वाली है। प्रेम भी प्रार्थना है, भक्ति भी प्रार्थना है। और मानव का चित्त प्रार्थना से प्रेरित, रचता जाता भाव भक्ति के संगीत। और मानव का चित्त बुद्धि का आयाम, ज्ञान विज्ञान पर करता जाता काम। यह आपको सीधी सीधी बात है। हमारा जो बुद्धि है वो ज्ञान और विज्ञान पे लगातार काम कर दी जाती है। हर दिन हर क्षण आपके घर में भी आप हर कुछ नया चाहते हो, नया करते हो। भले ही विश्व स्तर का ना हो, लेकिन आपके स्तर का है, आपके विश्व का है। तो ज्ञान विज्ञान पर करता जाता काम। तो मानव का चित्त प्रार्थना से प्रेरित, रचता जाता भाव भक्ति के संगीत। और मानव का चित्त बुद्धि का आयाम, ज्ञान विज्ञान पर करता जाता काम। और फिर मानव का चित्त भक्ति की प्यास, कण कण में खोजता प्रभु का वास। ये भी है, लगता है मानव के चित्त को कि यार हम तो करता है, हम कर्म भी करते हैं, हम फल भी खाते हैं, लेकिन हमको किसने बनाया है, हमारा रचनाकार कौन है। एक भक्ति की प्यास आती है कि दिख तो जाए एक बार, पता तो लगे कौन है। तो मानव का चित्त भक्ति की प्यास, कण कण में खोजता प्रभु का वास। और मानव का चित्त प्रेम का एहसास, मानव का चित्त प्रेम का एहसास समर्पित चित्त में ही पाता प्रभु का निवास। और जब वो देखता है अपने चित्त में कि उतर कर ध्यान में, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि विवेक से सज्जित बोध से भरा, ध्यान का मार्ग सच्चा और खरा। क्यों कहते हैं हम, इसीलिए क्योंकि अपने चित्त में देखता है तो वहीं प्रभु का वास पाता है। तो मानव का चित्त प्रेम का एहसास, प्रेम से ही प्रभु को पाया जा सकता है। मानव का चित्त प्रेम का एहसास समर्पित चित्त में ही पाता प्रभु का निवास। और मानव का चित्त अस्तित्व का उपहार, जिसमें भी लगता करता उसका विस्तार। आप किसी भी चीज में इसे लगा दो, बुरी चीज में लगाओ बुराई बढ़ती जाएगी, अच्छी चीज में लगाओ अच्छाइयां बढ़ती जाएगी, अपने रचना में लगाओ रचना बढ़ती जाएगी, हर प्रकार की। इसलिए दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। क्यों, बुराई करते रहो बुराई बढ़ेगी, जहां आपने चित्त लगाया वो चीज बढ़ना ही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, विवेक से सज्जित बोध से भरा, ध्यान का मार्ग सच्चा और खरा। क्योंकि ध्यान का मार्ग ले जाता है ऊर्ध्व गति की ओर, अधोगति की ओर नहीं है। आज इतना ही, नमस्कार और धन्यवाद।